जय जिनेन्द्र। नमासमः साराय स्वानुभूत्या चकासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिणे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोगमं गतिं पत्ते भूषामि समय पाहुर शुद्ध केवली बड़े। समय साजी ग्रंथ आदिराज के परिशिष्ट पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। आवाज आ रही है अच्छे से? तो अपन वो निबंध पर स्वाध्याय कर रहे थे। अपन चाहें तो पहले उसको पूरा करते हैं, है ना? कल आधा पढ़ा था। शेयर कर रहे हैं आप? शेयर कर रहे हैं? करो। आगे पढ़ना कौन पढ़ेगा? अंजलि जी आप पढ़ो। जी। ये उपयोग लक्ष्य में एवं ज्ञायक लक्ष्य के परिज्ञान से मोक्ष मार्ग की सिद्धि। मैं कल जहां तक छोड़ा था उसके आगे धीरे ना। दीदी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कहाँ तक था। हाँ ठीक है। ये लक्षण का लक्षण जानकर इसमें तीसरा पॉइंट पढ़ा था। हाँ बस यही। पीडीएफ यार है, इस पे भी डल जाएगी क्या? बस 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 हेलो, ग्रुप पे भेजिए ना भाई साहब सभी को। ग्रुप पे कल ही भेज दी इसी थी। मोबाइल में ये है, इसी मोबाइल में हाँ। दोनों दोनों एक साथ के। थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा और आगे। बस लक्षण का लक्षण जानकर, बस यही एक लाइन ऊपर। चलिए अंजलि जी पढ़िए। लक्षण का लक्षण जानकर कैसे लक्ष्य का ज्ञान होता है और शरीर कर्म कषाय एकत्व आदि बुद्धियों कैसे उत्पन्न नहीं होती, इसी बात को उदाहरण से समझते हैं। जैसे शिकंजी में मिठास है अर्थात शक्कर है, उसी प्रकार ही मनुष्य आदि पर्याय में ज्ञान है अर्थात ज्ञायक है। ऐसे अभेद रूप भेद विज्ञान की सिद्धि होती है। कहा भी है, ज्ञान में प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। जैसे मिठास से बात मतलब इतनी सरल बात है कि शिकंजी में मिठास का पता चला, अब सीधा बोलते शक्कर। ऐसे इधर ज्ञान का ये मनुष्य आदि पर्याय में ज्ञान है, ज्ञान पता चला अर्थात ज्ञायक है। बस इतनी सरल बात है। बाबू जी की पूजा को यहाँ पे उद्धरण दिया है। आगे जैसे शिकंजी में मिठास है अर्थात शक्कर है। नेक्स्ट पहला पॉइंट। जी, जैसे मिठास से रहित नमक आदि शक्कर नहीं है, ऐसे ही ज्ञान से रहित शरीर कर्म कषाय जीव नहीं है, अर्थात ये मैं नहीं हूँ। ऐसा इनसे भिन्न रूप भेद विज्ञान होकर
एकत्व ममत्व बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। देखो एक इम्पोर्टेंट मैटर आ रहा है यहाँ पे, एक इम्पोर्टेंट बात आ रही है। क्या बात आ रही है कि जैसे हमें ये पता चला कि जहाँ शक्कर है वहां, जहाँ मिठास है वहां शक्कर है, तो अब नमक आदि जो है ना, क्या बोल रहे हैं, उनमें एकत्व बुद्धि नहीं रहती। नमक है सो शक्कर नहीं, नींबू है सो शक्कर नहीं। ऐसे ही यहाँ पर शरीर है, कर्म है, कषाय है, ये मैं नहीं, ऐसा भिन्न रूप भेद विज्ञान होता है। तो उससे क्या होता है, पर द्रव्यों में एकत्व ममत्व बुद्धि उत्पन्न नहीं होती, बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। ये परद्रव्य मेरा है, ऐसी बुद्धि नहीं उत्पन्न होती। अंडरलाइन करके क्या लिखा है, सर्वप्रथम संयोग नहीं, संयोगाधीन बुद्धि छूटती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं आत्मा हूं ऐसा जानने पर संयोग नहीं छूट जाते, पहले शरीर नहीं छूट जाता। समझ में आई बात, संयोगाधीन बुद्धि छूट जाती है। क्या कि ये परद्रव्य मैं हूं और इनके आश्रय से मेरा जीवन है। ऐसी संयोगाधीन बुद्धि छूटती है, पहले संयोग नहीं छूटते। जैसे जैसे गुण स्थान बढ़ता है ना, राग मिटता है, तो संयोग फिर बाद में संयोग भी छूट जाते हैं। पॉइंट समझ में आया, ये पूरी टेक्निक है। सबसे पहले तो भेद विज्ञान होता है, भिन्न रूप। क्या, पर द्रव्य मैं नहीं, मेरे नहीं, करता नहीं, भोगता नहीं, ऐसा, और संयोग साथ में बने रहते। ठीक है, क्लियर हो गया। बोले किसको समझ में आई ये वाली बात, वो रिपीट करें। इस वाली बात से क्या कहना चाह रहे, सर्वप्रथम संयोग नहीं, संयोगाधीन बुद्धि छूटती है। बोलिए अंजलि जी, आप ही बोलो। ऐसे छूटती है जैसे कि वो रहती हैं संयोग वगैरह, कसाई भी रहती है, शरीर का भी संयोग रहता है, पर द्रव्यों का सभी का संयोग होने पर ये भाषिक बस ये ऐसा मतलब ये बुद्धि छूट जाती है, एकत्वपन बुद्धि छूट जाती है, एकत्वपन। मैं शरीर हूं, ऐसी एकत्व बुद्धि छूटती है। कैसे छूटती है, लक्षण से लक्ष्य का निर्णय करने पर। क्योंकि मेरा लक्षण ज्ञान है और शरीर में ज्ञान नहीं है, तो मैं शरीर नहीं हो सकता। ये इसको कह रहे हैं भिन्न रूप भेद विज्ञान। तो संयोगाधीन बुद्धि छूट जाती है। ठीक है, आगे पढ़ो। जैसे मिठास सदा मिठास रहती है, खारापन आदि रूप नहीं प्रणमती, इसी तरह ज्ञान सदा ज्ञान रूप ही रहता है, शरीर आदि का कर्ता नहीं है। ऐसा जानकर ज्ञातृत्व स्वभाव के आश्रय से कर्तृत्व बुद्धि का सहज नाश होता है। करने के विकल्प गुण स्थान प्रमाण छूटते हैं। देखो समझ आ गई बात, क्या कह रहे हैं, जैसे मिठास सदा मिठास बनी रहती है, ऐसी ज्ञान सदा ज्ञान ही बना रहता है। कोई तीनों पॉइंट है क्या, पहले पॉइंट में क्या, मैं ज्ञान वाला हूं, मैं जानता हूं, इसका अर्थ है जिनमें ज्ञान नहीं वो मैं नहीं, ये भिन्न रूप भेद विज्ञान हुआ। दूसरा, मैं जानता ही हूं, इसका अर्थ है कि मैं करता नहीं। मिठास सदा मिठास रहती है, ज्ञान सदा ज्ञान रूप रहता है, शरीर आदि का करता नहीं। ऐसा ज्ञातृत्व स्वभाव के आश्रय से कर्तृत्व बुद्धि का सहज नाश होता है। लेकिन करने के विकल्प, कर्ता बुद्धि अज्ञान है, एकत्व ममत्व बुद्धि अज्ञान है, तो अज्ञान छूटता है पहले, और करने के विकल्प गुण स्थान प्रमाण छूटते हैं। ये लोगों को शंका बनी रहती है ना, ऐसे पता नहीं करने के विकल्प तो बहुत आ रहे हैं, पता नहीं विकल्प तो बहुत आ रहे हैं,
पता नहीं इतने इतने दुर्विकल्प चलते हैं, इतने दुर्विकल्प। तो भाई जी के कल परसों प्रवचन में आ रहा है क्या, दुर्विकल्प ये है कि मैं इनका करता हूं, ये दुर्विकल्प है। अपने को आत्मा नहीं जानना दुर्विकल्प है। विकल्पों का उत्पन्न होना दुर्विकल्प नहीं है। वे विकल्प तो स्वभाव के आश्रय से गुणस्थान प्रमाण छूटेंगे। आप ये बोलो आप कौन से गुणस्थान में हो तो क्या करता बुद्धि छूटती है। विकल्प उत्पन्न हो रहा है तो ये पता चलता, देखा मैं तो करता हूं तो भी ये विकल्प उत्पन्न हो रहा है, उसका ज्ञान होता है बस। विकल्प गुणस्थान प्रमाण छूटेंगे। जिनकी बात देखो अज्ञानी कहीं से कुछ नहीं समझता। जैसे मुनिराजों की जो स्थिति है, तो उनको कल भी स्वाध्याय में बात आई शाम को कि मुनिराज को यदि विकल्प होते हैं तो सिर्फ 28 मूल गुण के विकल्प होते हैं। इसके अलावा मुनिराज को कोई विकल्प नहीं हो सकता। क्यों? उनके गुणस्थान प्रमाण में ऐसे ही विकल्प हो सकते हैं। छठवें गुणस्थान में इसके अलावा कोई दूसरे विकल्प नहीं हो सकते। तो जहां हो नहीं सकते वहां तो अज्ञानी क्या बोलेगा, अब ठीक है पंचम काल है, ऐसा भाव आ रहा है तो क्या है, तो क्या है, अपन से तो अच्छे ही। जहां नहीं होना चाहिए वहां पे हो जाए तो दिक्कत नहीं है ना मुनिराज के लिए। और खुद का गुणस्थान निचला है, और जहां पे परिणाम हो सकते हैं वहां पे बोलेगा पता नहीं काय को ऐसे परिणाम हो रहे, पता नहीं। दोनों जगह उल्टी बात है। समझ में आ रही बात? शांतनु क्या बोला, बोलो क्या बोला, फिर से इधर बैठो चेयर लगा के सामने। क्या बात आई समझ में, बोलो गुणस्थान प्रमाण की साइंस पता होए तो फिर कोई दिक्कत नहीं। फिर मुनिराज के गुणस्थान में भी उल्टा पुल्टा नहीं और अपने गुणस्थान में भी उल्टा पुल्टा नहीं। समझ में आ गई बात? अरे बोलो अज्ञानी को क्या गलती होती है दोनों के बारे में, बोलो कौन बताएगा? मुनिराज के बारे में क्या गलती, खुद के बारे में क्या गलती? अपने बारे में तो ये गलती है कि अभी है तो मिथ्यात्व में, पहले गुणस्थान में, और भावों के लिए हम ये सोचते हैं कि हमारे 5वें गुणस्थान 6वें गुणस्थान में जो भाव होते हैं उस हिसाब से हमारे भाव भी नहीं होने चाहिए। अभी हमें तो एकदम शुद्ध भाव रहने चाहिए। और मुनिराजों के हिसाब से ये है कि उन्हें जितनी शुद्धता के भाव होने चाहिए तो वहां ये कह देते हैं अरे पंचम काल है कोई बात नहीं है, तो उनकी ये तरफ से ये बात कह देते हैं। हाँ, जहां होने नहीं चाहिए वहां होए कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और जहां हो सकते हैं वहां पे कहेंगे यहाँ पे नहीं होने चाहिए। दोनों जगह उल्टी बात है। और सही बात क्या है भाई? एकत्व बुद्धि छूटी सम्यक दृष्टि को, ममत्व बुद्धि छूटी, कर्तृत्व बुद्धि छूटी, करने के विकल्प हैं। अब जिस गुणस्थान में अप्रत्यक्षान संबंधी जो विकल्प होंगे होंगे। अनंत अनुबंधी मिथ्या दृष्टि जीव को कितनी कषाय का उदय है? पूरी 25 की 25 जातियों का उदय है, पूरी 25। तो वह कौन सा भाव नहीं हो सकता? कोई भी भाव हो सकता है। तो वहां पे तो बोलेगा जी काय को हो रहे, काय को हो रहे। इसका मतलब क्या है? तत्व ज्ञान नहीं है, तत्व निर्णय नहीं है। तुमने अपने को अकर्ता की सिद्धि की है कि कर्तृत्व की सिद्धि की है? अगर अकर्ता की सिद्धि की है तो होते हुए परिणाम का ज्ञाता हूं, होते हुए संयोग इनका ज्ञाता हूं। अब संयोग का ज्ञाता का अर्थ पता क्या है? इसमें भी बहुत चक्कर पड़ता है। होते हुए संयोग का ज्ञाता अर्थ है कि अब कोई संयोग न इष्ट है न अनिष्ट है, इक्वल टू ज्ञाता। तत्व निर्णय किया नहीं
संयोगों का ज्ञाता, और संयोग इष्टनिष्ठ भाषित हो रहे। जब तक संयोग इष्टनिष्ठ भाषित हो रहे ना, तब तक संयोग का ज्ञाता नहीं जाना। हरी बात ख्याल में। अब संयोग का भी ज्ञाता, परिणामों का भी ज्ञाता। अब जिस गुण स्थान में जो परिणाम है वे उत्पन्न हो रहे, तो कोई समस्या नहीं है स्वभाव को जान के। सही बात है, वो तो जैसा होना था वैसा हुआ। तो कभी उनमें इष्ट बुद्धि है, कभी अनिष्ट बुद्धि है। तो इसका मतलब है आपका एकत्व ममत्व बुद्धि छोटी नहीं है। अब करने के विकल्प क्यों हो रहे? एकत्व ममत्व करते तो बुद्धि छूटी नहीं है। करने मैं रोक लूंगा, मैं कर लूंगा, मैं हटा दूंगा, ये कर्तृत्व बुद्धि चल रही है। अभी ज्ञातृत्व का निर्णय नहीं किया। तो विकल्पों को मत हटाओ। अभी भी जो हो रहे हैं वे योग्यता प्रमाण ही हो रहे हैं, उन्हें हटाया मिलाया भी नहीं जा सकता। मोक्ष मार्ग ये है कि मैं ज्ञाता स्वभाव हूं, समस्त पर द्रव्य पर भावों का अकर्ता हूं। ये मोक्ष मार्ग है। परिणाम सही कर लेना, बिगाड़ लेना, ये मोक्ष मार्ग नहीं है। पर द्रव्यों को अपना जानना, उनका कर्ता जानना, ये बिगड़ा परिणाम है। पर द्रव्यों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना होना, ये बिगड़ा परिणाम है। समझ आ गई बात? चलो आगे। जैसे शिकंजी में शक्कर के साथ कितना ही नमक नींबू डाला जाए, शक्कर का मिठास स्वभाव उनसे अप्रभावी रहकर शुद्ध ही रहता है। ऐसे ही शरीर कर्म कषाय का कैसा ही परिणमन हो, आत्मा का ज्ञान स्वभाव सदा इनसे अप्रभावी रहकर शुद्ध ही रहता है। इतनी ऐसे गजब की बात है। जैसे उन चार चीजों में शक्कर का स्वभाव मिठासी बना रहता है, ऐसे ही शरीर कर्म कषाय का कैसा ही परिणमन क्यों न हो, आत्मा का ज्ञान स्वभाव सदा ही उनसे अप्रभावी रहकर शुद्ध ही रहता है। भाई तीनों पॉइंट है ये। जिसको भी जानता हूं उस रूप नहीं होता, इसलिए शुद्ध हूं। समझ आ गई बात? ऐसे ज्ञान से शरीर आदि के परिणमन में राग द्वेष न होकर साम्य भाव रहता। कितनी गजब की बात है। शरीर का कैसा भी परिणमन हो, मैं तो शुद्ध ही रहता हूं। अब शरीर आदि का परिणमन देखकर जब मैं शुद्ध रहता हूं, तो अब राग द्वेष क्यों होंगे? समता रस का पान होने लगा। कैसी भी कषाय उत्पन्न हुई, कैसी भी, और मैंने ये जाना है कि मैं शुद्ध रहता हूं, तो मोक्ष मार्ग चालू है। समझ में आ रही है बात? ऐसा जानने पर मोक्ष मार्ग चालू है। और यदि ऐसा नहीं जाना, अरे खराब हो गए, अरे गलत हो गए, सही करें, हमें सही करना है, और कदाचित तुम्हें अपने हिसाब से सही दिखाई भी दे, तो भी मिथ्यात्व के कारण निगोध का मार्ग, दुख का मार्ग चालू है। इतनी बड़ी बात है। पढ़ो आगे। विषयों में सुख दुख रूप भोक्तृत्व बुद्धि उत्पन्न नहीं होती और अल्प काल में भोगने के भाव का भी अभाव हो जाता है। देखो इम्पोर्टेंट क्या बोल रहे हैं, तीनों में लगा। एकत्व ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि। मैं पर को भोग सकता हूँ, ये भोक्तृत्व बुद्धि है। मैं पर का कर सकता हूँ, ये कर्तृत्व बुद्धि है। और पर द्रव्य मेरा है, ये ममत्व बुद्धि है। और पर द्रव्य ही मैं हूं, ये एकत्व बुद्धि है। तो इन बुद्धियों का नाश होता है पहले। यहाँ पे भी क्या कह रहे हैं, भोक्तृत्व बुद्धि उत्पन्न नहीं होती, और भोगने के भाव भी गुण स्थान प्रमाण रहते हुए छूटते हैं। चौथे गुण स्थान में अन्याय नीति पक्ष का त्याग होता है, बाकियों का नहीं होता। पंचम गुण स्थान में अनुव्रत हो जाते हैं। छठवें सातवें गुण स्थान में महाव्रती हो जाते हैं।
तो पहले भोक्तृत्व बुद्धि उत्पन्न नहीं होती कि मैं पर को भोग सकता हूं। बोलो, ज्ञान पर को भोग सकता है? भोगता ही नहीं। भोक्तृत्व बुद्धि उत्पन्न नहीं होती और फिर अल्पकाल में भोगने के भाव का भी अभाव होता है। जैसे जैसे गुणस्थान चढ़ता है तो भोगने के भाव भी मिटते चले जाते हैं। ये साइमल्टेनियस काम होता है। एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व चारों बुद्धियां एक साथ मिटती हैं, क्योंकि ये सब अज्ञान है। तो पूरा अज्ञान एक साथ मिटता है वन टाइम में। क्या बोलो? एक साथ परिणाम मिटता है। किसका? पूरा अज्ञान एक साथ मिटता है। अज्ञान ही 4 प्रकार से बता रहे हैं। अज्ञान 4 प्रकार से, बुद्धि है ना, बुद्धि 4 प्रकार से। एकत्व बुद्धि, परद्रव्य मेरा है, नहीं सॉरी, परद्रव्य मैं हूं, ये एकत्व बुद्धि। परद्रव्य मेरा है, ये ममत्व बुद्धि। मैं पर का करता हूं, ये कर्तृत्व बुद्धि। और मैं पर को भोग सकता हूं, ये भोक्तृत्व बुद्धि। जब ज्ञान स्वभाव जाना तो ये सारी बुद्धियां मिट गई। जिनको जान रहा हूं वो मैं नहीं, जिनको जान रहा हूं वे मेरे नहीं, जिनको जान रहा हूं उनका करता नहीं, जान ही रहा हूं भोगता नहीं। और प्रति समय बाहर में संयोग शरीर आदि में कैसा ही परिणमन हो, ज्ञान सदा अप्रभावी है। तो भोक्तृत्व बुद्धि छूट गई। लेकिन भोगने के भाव, चौथे गुण स्थान में भोगने के भाव आएंगे। आज हमारे लिए बहुत अच्छी खीर बनाना। जी कैसे समृद्ध खीर खा रहे? अरे खीर कैसे खा रहे? ज्ञान खीर खा सकता है? अज्ञानी खीर खाता है? अज्ञानी, बोलो, अज्ञानी खीर खा सकता है कि नहीं? अरे जीव मात्र अकर्ता अभोक्ता है। अज्ञानी हो कि ज्ञानी हो? ज्ञानी कब है कि सही स्वरूप जान लिया तो ज्ञानी, और नहीं जाना तो अज्ञानी। ऐसा थोड़ी है कि जो खाए पिए सो अज्ञानी और जो नहीं खाए सो ज्ञानी। ये तो परिभाषा नहीं दी। पन पकड़ में आ रहे हैं सभी को? बोलो, आगे बढ़े फिर। क्लियर है बात? अरे भाई कोई तो बोलो। जी आगे। चलो अंजलि जी पढ़ो आगे। निहि केवल ज्ञान रूप रहता है। नहीं जैसे केवल ज्ञान, यहाँ पे ओनली ज्ञान, केवल ज्ञान नहीं, ओनली ज्ञान। ओनली ज्ञान रूप रहता है। जैसे शक्कर में मिठास स्वभाव कभी घटता बढ़ता नहीं है, ऐसे ही आत्मा में ज्ञान स्वभाव कभी कम ज्यादा नहीं होता और ना ही मिथ्या या सम्यक होता है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ज्ञान कैसा है? ज्ञान, अभी तो ज्ञान लक्षण की बात चल रही है ये पूरी। जैसे मिठास स्वभाव घटता बढ़ता नहीं है, इसी तरह ज्ञान स्वभाव है ना, जो उपयोग लक्षण, ना वो घटता है ना बढ़ता है, और ना वो मिथ्या होता ना सम्यक होता। मिथ्या सम्यक कौन होता है? कौन बताएगा? मिथ्या सम्यक कौन होता है? पर्याय होती है ज्ञान की। ज्ञान तो सामान्य जैसा है वैसा रहता है। हाँ, पता नहीं कहाँ है उपयोग। बात चल रही है ज्ञान की, आप कह रहे हो श्रद्धा। ज्ञान की बात चल रही है ना। क्या? ज्ञान स्वभाव घटता बढ़ता नहीं, ज्ञान स्वभाव कभी कम ज्यादा नहीं होता, और मिथ्या सम्यक भी नहीं होता। ज्ञान स्वभाव, मिथ्या सम्यक कौन होता है? छायोपशम्य ज्ञान। जो छायोपशम्य ज्ञान ऐसे सहज ज्ञान के द्वारा ज्ञायक को प्रसिद्ध नहीं करता, ऐसा छायोपशम्य ज्ञान अज्ञान है। ऐसे ही जो ज्ञान इस उपयोग लक्षण के माध्यम से मैं ज्ञायक हूं ऐसी प्रसिद्धि करता है,
तो वो छायोपशम्य ज्ञान सम्य ज्ञान होता है, उपयोग लक्षण नहीं। ठीक है। ऐसे अपने अगुरु लघु प्रगट स्वयं शुद्ध शाश्वत शुद्ध निरपेक्ष शुद्ध, देखो स्वयं शुद्ध शाश्वत शुद्ध और निरपेक्ष शुद्ध ज्ञान स्वभाव को पाकर चेतना चहक उठती है। क्या बोला? कैसा हूं मैं? अगुरु लघु, न घटता न बढ़ता, स्वयं से ही शुद्ध हूं बाई नेचर, और शाश्वत शुद्ध हूं, सदा शुद्ध, कुछ भी झलके ज्ञान में शुद्ध हूं। और मेरी शुद्धता का आधार कोई और नहीं, मैं निरपेक्ष शुद्ध हूं। पर ऐसे ज्ञान स्वभाव का निर्णय करके जो छायापशम्य ज्ञान रूप चेतना है वो चहक उठती है, चहक उठती है। तब ये भजन की लाइनें लिखती, क्या? कितनी सुंदर निज प्रतिमा है, कितना सुंदर है निज रूप। पंडित साहब ने भजन लिखा है, कितनी सुंदर जिन प्रतिमा है, ये भगवंतों की भक्ति। यहाँ क्या बात चल रही है? कितनी सुंदर निज प्रतिमा है, कितना सुंदर है निज रूप, जिसे देखते नहीं दिखते, द्रव्य भाव नो कर्म कुरूप। अपने स्वरूप को जान लिया और प्रति समय ज्ञान 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 प्रसिद्ध हो रहा है। तो क्या कह रहे हैं? लक्षण का लक्षण भी बड़ा विलक्षण है। कैसा विलक्षण है? लक्षण का लक्षण देखो, दो काम हो रहे हैं। एक और इससे ज्ञायक प्रसिद्ध हो जाता है, और दूसरी ओर द्रव्य भाव नो कर्म से पूर्णता भिन्नता भाषित होती है। क्या बोला? दो काम हो रहे हैं लक्षण से। क्या दो काम हो रहे हैं? ज्ञान प्रसिद्ध हो रहा है, भिन्नता भाषित हो। हाँ, एक तो ज्ञान के माध्यम से ज्ञायक प्रसिद्ध हो गया अस्थि, और द्रव्य भाव नो कर्म की नास्ति पता चल गई, ऐसा। ठीक है, चलो आगे पढ़ो। जैसे माल की बानगी देखकर माल का निर्णय हो जाता है, पहलवान के पुत्र की ताकत देखकर पहलवान की महिमा आ जाती है, ठीक वैसे ही प्रगट ज्ञान स्वभाव की अद्भुत महिमा जानकर त्रिकाली गायक की अनंत महिमा ज्ञान में भासित होने लगती है। ये अब बोलो, इतनी चर्चा हुई, गायक की महिमा भाषित हुई कि नहीं हुई? अभी पर की महिमा है, पर से काम नहीं होगा, ऐसा हो तो अच्छा, वैसा हो तो अच्छा। इसलिए ये बातें बातें से काम नहीं चलेगा। वस्तु स्वरूप का निर्णय करिए। यदि आपको सुखी होना है, अपने अनंत भव मिटाने हैं, तो वस्तु स्वरूप का निर्णय करके आगे बढ़ो। ये पढ़ने पढ़ाने तो ये बीच में पढ़ने पढ़ाने का काम नहीं है। यहाँ पे पढ़ाने वाला भी वस्तु का निर्णय करे और पढ़ने वाले भी वस्तु का निर्णय करें, तो दोनों का काम बनेगा, नहीं तो काम नहीं बनेगा। ठीक है, देखो आगे कितनी अच्छी बात लिखी है। वास्तव में तो लक्षण जानना मजबूरी है, लक्ष्य समझना जरूरी है, क्योंकि लक्षण लक्षण को नहीं लक्ष्य को प्रसिद्ध करता है। ये मिठास मिठास को थोड़ी प्रसिद्ध कर रही है, चीनी को प्रसिद्ध कर रही है। तो लक्षण तो मजबूरी है, लक्ष्य समझना जरूरी है। लक्षण से बात की जाती है, क्यों? लक्षण तो व्यक्त होता है, इसलिए लक्षण से बात की जाती है। चलो, कोई और पढ़ना चाहेगा? पढ़ो मीनल बहन जी।
वास्तव आचार्य अमृत हाँ, आचार्य अमृत चंद्र देव तत्वार्थ सार टीका में लिखते हैं, लक्षण और लक्ष्य में महान भेद है। पंचास्तिकाय संग्रह की गाथा 40 की टीका करते हुए जयसेन आचार्य इनमें संज्ञा, लक्षण तथा प्रयोजन से भेद है ऐसा कथन करते हैं। लक्षण लक्ष्य में क्या अंतर है? लक्षण व्यक्त होता है जबकि लक्ष्य अव्यक्त। देखो उन्होंने दोनों चीजें प्रकट की हैं। क्या बात चल रही है ना वहां पे कि लक्षण लक्ष्य अभेद होते हैं, तो अभेद की क्या विवक्षा है? लक्षण और लक्ष्य अभेद होते हैं क्योंकि उनमें प्रदेश भेद नहीं है ना। और लक्षण लक्ष्य में भेद क्या है? तो स्यादवाद शैली है ना, तो अंतर बता रहे हैं। क्या अंतर है? लक्षण व्यक्त होता है, लक्ष्य अव्यक्त होता है। पहला तो यही अंतर है। दूसरा पढ़ो आगे। हाँ, लक्षण अंश है, लक्ष्य अंशी है। लक्षण मात्र ज्ञान दर्शन गुण के पर्याय है और लक्ष्य तो अनंत गुणमयी अभेद महामहिम तत्व है। लक्ष्य के परिचय का माध्यम है, लक्ष्य मंजिल है, आश्रयदाता है। इस समस्त चर्चा का सार है, हमें जानन पर्याय में नहीं रुकना, जानन हर द्रव्य तक पहुंचना है, शुद्धात्मा का आश्रय करना है। जिन शासन में अति प्रसिद्ध तत्व है द्रव्य दृष्टि सो सम्यक दृष्टि, द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर। अमृत चंद्र आचार्य देव के ये पूरी चर्चा का सार ये है कि लक्षण लक्ष्य में भेद बता दिया। एक द्रव्य है, एक पर्याय है। पर्याय एक समय की है, द्रव्य अनादि अनंत है, शाश्वत है ना। वो एक अंश है, वो महामहिम सत्ता है। तो ऐसा जानकर लक्षण पे नहीं रुकना, लक्ष्य तक पहुंचना। क्यों? जिसकी द्रव्य दृष्टि होगी सो सम्यक दृष्टि, और पर्याय दृष्टि मिथ्या दृष्टि। द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर, पर्याय दृष्टि विनश्वर। ठीक है, ऐसा मुझे ये समझना है। हाँ, पर द्रव्य पर भाव और पर कार्य जो बोलते हैं ना, पर द्रव्य पर भाव पर कार्य से मैं भिन्न हूँ। तो ये पर द्रव्य पर भाव पर कार्य, इसमें भी पर द्रव्य है ना, शरीर पर द्रव्य है, जिनवाणी पर द्रव्य है। तो जो पर द्रव्य होते हैं उनका क्षेत्र, उनका परिणमन, उनका स्वरूप सब न्यारे न्यारे होते हैं। तो मेरा स्वरूप न्यारा है, उनका न्यारा है, बस इतनी बात है। मेरा स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव है, पर का परद्रव्य क्षेत्र काल भाव है। कोई भी वस्तु है वो चतुष्टयात्मक होती है। अच्छा, और पर कार्य में? पर कार्य नहीं, पर काल ना, जब ऐसे बोलते हैं ना, मैं पर द्रव्य से भिन्न हूँ, पर भाव से, पर काल से, पर कार्य से, तो कार्य नहीं काल आएगा। ठीक है, ठीक है, चलो अभी पहले इसको पढ़ो, इसको। हाँ, ठीक है। जो भली भांति शुद्धात्मा का सेवन करता है वह निरपराधी है, उसे बंधन कदापि स्पर्श नहीं करता। दूसरी ओर जो अपने को अशुद्ध सेवन करता है अर्थात खंड ज्ञान रूप जानता है, वह अपराधी है और वह निरंतर अनंत पुद्गल परमाणु रूप कर्मों से बंधता है। अब जो अपने को शुद्ध सेवन करता है, अभी पर्याय की लास्ट में बात आ गई कि ज्ञान में कुछ भी झलके, मैं स्वयं शुद्ध हूँ, शाश्वत शुद्ध हूँ, निरपेक्ष शुद्ध हूँ, क्योंकि मेरे ज्ञान में कुछ आ ही जा ही नहीं रहा। अशुद्धता तब हो कि जब कोई मुझे अशुद्ध करे।
और अशुद्धता मेरे में होती नहीं है। तो ऐसा जानकर जो ज्ञान प्रसन्न हो गया, इसको बंधन स्पर्श नहीं करते, उसकी कर्म रेखा कटने लग गई और नया कर्म बंधेगा नहीं। और जो बाहर में कितनी भी क्रिया करते हुए अपने को देह रूप अनुभव करता है, वो अपराधी है, अपराधी। हम तो पूजा कर रहे, कह रहे तुम अपराधी हो। पूजा करने के कारण नहीं, मैं पूजा करता हूं इसलिए। अशुद्ध सेवन कर रहे हो, अपने को शुद्ध नहीं जान रहे, अपने को पूजा की क्रिया का, शरीर की क्रिया का और अपने को परिणामों का करता देख रहे। अशुद्ध सेवन करता हुआ अपराधी है। कल पंडित साहब का एक प्रवचन सुन रहे, नियम की बात है, नियम। तो उन्होंने बोला कि किसी को ऐसे 10 लोगों को खड़ा करो, ये तो मैं बोल रही हूँ, उन्होंने नहीं बोला ऐसा, उनका भाव बताने की कोशिश कर रही। 10 लोगों को खड़ा करो और उनको ऐसा कहो कि आप कोई आज एक नियम लो, आज आप कोई एक नियम ले लो। तो ऐसा शब्द सुनते से ही कि आज आप कुछ नियम लो, तो आपकी दृष्टि कहाँ पे पहुंचेगी? आप क्या विचार करने लग जाओगे? बोलो मीनल बहन जी, हम आपसे ये कह रहे हैं आज आप एक नियम लो हमारी तरफ से। आप बता दो हम क्या ले लें नियम, हम ले लेंगे नियम। क्या नियम ले लोगे? क्या खाएं, क्या छोड़ दें, कितने कपड़े रखें? यहाँ ज्ञान स्वभाव की बात चल रही है। मैं ज्ञान नियम वाला के नाम पर ही बस परद्रव्य 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 परद्रव्य, शरीर की क्रिया परिणाम। हम नियम ले ले रहे, हम कभी गुस्सा नहीं करेंगे, लेके बताओ, ले ही नहीं सकते। आप नियम ले लो, हम ये वाली क्रिया करेंगे ही जरूर, हम ये वाली क्रिया करते ही रहेंगे, कर ही नहीं सकते। कौन ये पकड़ में आ ग्रहण रहा है? करने वाला, त्याग वाला भी, त्याग करने वाला, ग्रहण करने वाला भी, ये मैं तो नहीं कह हूँ। रहे हैं कि नियम सार ये ग्रंथ पढ़ा तुमने और नियम नहीं समझ में आया। नियम सार जी ग्रंथ की पहली दूसरी गाथा है। नियम अर्थात जो अवश्य करने योग्य, उसको नियम कहते हैं। तो अवश्य करने योग्य क्या काम है? रत्नत्रय प्रकट करने योग्य, ये है नियम। अच्छा, ये नियम कैसे पल सकता है? ऐसे पल सकता है कि पूरे विश्व में नियम चलते हैं, वस्तु का स्वभाव नियम है, उन्होंने ऐसे घटित किया। जीव सदा मात्र ज्ञाता है, ये नियम है, इसके नियम का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। दो द्रव्यों के बीच में अत्यंता भाव होता है, ये नियम है, ये अनादि अनंत नियम है, ये निमित्त कर्ता ही होते हैं, ये नियम है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कभी मिल नहीं सकता, एक द्रव्य दो क्रियाएं नहीं कर सकता, ये शाश्वत नियम है ये। और इन शाश्वत नियम को जानकर प्रयोजन की सिद्धि होती है, तो रत्नत्रय रूप नियम प्रकट हो जाते हैं। अवश्य कर नियम मतलब अवश्य करने योग्य, एक शाश्वत नियम, वस्तु स्वरूप और प्रकट करने योग्य नियम। और नियम में सार लगा दो, नियम सार, उसका अर्थ है कि विपरीतता का परिहार, अज्ञान मोह द्वेष का अभाव हो गया। सो कह रहे हैं कि जो शुद्ध सेवन करता है उसको बंधन कदापि स्पर्श नहीं करता, और जो अपने को अशुद्ध सेवन करता है, अशुद्ध सेवन मतलब अशुद्ध खाता है, अशुद्ध पीता है, अशुद्ध जगह जाता है, नहीं प्रभु, जो अपने को शुद्ध ज्ञान रूप नहीं जानता, ज्ञेयों से प्रभावी जानता है, वो अपराधी है। यह है जैन शासन में अपराधी। गजब की बात है। समस्त कर्म बंधन से छूटकर पूर्ण मुक्त दशा की प्राप्ति हेतु सभी जीव क्या ज्ञान ध्यान करें? यह रहस्य उद्घाटन
करते हुए ग्रंथादिराज समय सार की गाथा 320 की टीका में आचार्य जिनसे देव लिखते हैं कि जो सकल निरावरण अखंड एक प्रत्यक्ष प्रतिभासमय अविनश्वर शुद्ध पारणामिक परम भाव लक्षण रूप निज परमात्म द्रव्य है, वह ही मैं हूँ, खंड ज्ञान रूप नहीं हूँ, ऐसी भावना ध्याता पुरुष करते हैं। ऐसी भावना करते हैं, मैं सकल निरावरण हूँ, अविनश्वर शुद्ध हूँ, पारणामिक हूँ, खंड खंड रूप नहीं होता। ऐसी बात यहाँ पर कही जा रही है। चलो अब शांतनु पढ़ेंगे। पढ़ो। अहो अद्भुत है यह, अहो अद्भुत है वह लक्ष्यभूत द्रव्य स्वभाव। आवाज आ रही है गायक सबको? लक्ष्य। इसकी दृष्टि से सम्यक दर्शन आदि रत्न और जनेश्वर जैसी आ रही है, त्रैलोकी कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद देव के अनुसार जो ज्ञायक भाव है वह अप्रमत्त और प्रमत्त नहीं होता, न ही वह दर्शन ज्ञान चारित्र गुण भेद रूप होता है। वह तो समस्त शुद्ध शुद्ध पर्यायों से भिन्न और गुण भेद से भी पार अभेद शुद्ध ज्ञायक स्वरूप ही है, जो स्वयं अपने से ही सिद्ध होने से अनादि सत्ता रूप है, कभी विनाश को प्राप्त न होने से अनंत है, नित्य है, उद्योत रूप होने से क्षणिक नहीं है, स्पष्ट प्रकाशमान ज्योति है, ऐसा जो एक ज्ञायक भाव है। ग्रंथों के इन ग्रंथों से ज्ञान मोह ग्रंथि भ्रम छोड़कर स्वयं को पर्याय एवं गुण भेद से भी पार अविनाशी अभेद ज्ञायक रूप अनुभवता हुआ आनंद रस से सराबोर हो जाता है, परिणति में अंतर्नाद होता है। देख लिया मैंने शाश्वत देव, छूट गई गुण पर्याय की प्रीति, आपकी रुचि ज्ञान आनंद मोक्ष मार्ग की यही है रीति। स्वयं में भगवान रूप देखने जानने वाली यह प्रज्ञा ही कहलाती है भगवती प्रज्ञा। इसी भगवती प्रज्ञा से होती है मोक्ष मार्ग की सिद्धि। मैं अविनाशी अभेद एक ज्ञायक हूँ, ऐसा विश्वास ही सम्यक दर्शन, ऐसा ही ज्ञान सम्यक ज्ञान है, और ऐसा ही विश्वास ज्ञान पूर्वक परिणति में निर्भय होकर निर्विकल्पता प्रकट होना सम्यक चारित्र है। यद्यपि यह सब समझाना भेद रूप क्रम से होता है, जबकि शुद्ध रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग की पर्याय तो अभेद ही है, क्योंकि एक अभेद ज्ञायक के रस परिपाक पूर्वक जिस काल में दर्शन मोह व अनंतानुबंधी कषाय उपशम होती है, उसी काल में निर्विकल्प आत्मानुभूति पूर्वक यह तीनों परिणतियां एक ही साथ उत्पन्न होती हैं। निज निरंजन शुद्धात्म तत्व के सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण की एकाग्रता परिणति रूप निश्चय मोक्ष मार्ग है। यह ना कई ग्रंथों से सब वहाँ का दे दिया ऑथेंटिक कि देखो यहाँ पे ऐसा कहा, यहाँ पे ऐसा कहा है। कुल मिला के यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि जिस ज्ञान में ज्ञायक प्रसिद्ध होता है वहीं से मोक्ष मार्ग चालू हो जाता है। बात इतनी सी है बस। वो जो तीनों पॉइंट है ना, वो ऐसे पॉइंट्स हैं, वे तीनों इतना समझो पूरी जिनवाणी का सार है। मैं ज्ञान वाला हूँ, इसका अर्थ है संयोग शरीर वाला नहीं, क्योंकि उनमें ज्ञान नहीं। और मैं ज्ञान वाला हूँ, इसका अर्थ है कर्ता नहीं। और ज्ञान हूँ इसलिए जिनको भी जानता हूँ उस रूप होता नहीं, तो त्रिकाल शुद्ध हूँ। बस जिसने शुद्धता का सेवन किया बस उसको शुद्धता की प्राप्ति हो गई, रत्नत्रय प्रकट हो गई। अब यहाँ उन्होंने करणान योग से ले लिया कि ऐसा निर्णय करने पर जो निश्चिंत निर्भर होता है तो उसको दर्शन मोहिनी अनंतानुबंधी स्वयं से ही उपशम होते हैं और रत्नत्रय एक साथ प्रकट होते हैं। ठीक है, देखो ध्यानद राय जी की रत्नत्रय की पूजा के अंत में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? एक स्वरूप प्रकाश ने जो वचन कहो नहीं जाए, तीन वेद व्यवहार सब ध्यानत हो सुखदाय। एक स्वरूप प्रकाश ने, बस वचन कहो नहीं जाए, कितना कहे वही अवक्तव्य।
तो 3 भेद है, सो व्यवहार है ध्यानत को सुखदा। कुछ विशेष आध्यात्मिक संदेश स्वामी प्रदत्त आध्यात्मिक क्रांति अन्य साधनों के साथ मोबाइल क्रांति के माध्यम से आज देश विदेश के लाखों भविष्य जीवों को अध्यात्म रसपान करा रही है। ऐसा होने पर भी यथार्थ तत्व निर्णय के अभाव में प्रायः स्वाध्यायों के बीच यह स्वर आम है, ज्ञायक हूँ, जानते तो हैं पर मानते नहीं, और इतना समय हो गया अभी तक समय दर्शन तो नहीं हुआ, विकल्प तो मिटते नहीं। देखो ये समस्या है। नहीं, ज्ञायक तो हैं, जानते तो हैं पर मानते नहीं। हम तो कब से स्वाध्याय कर रहे हैं, तमक दर्शन तो हुआ ही नहीं, विकल्प तो मिटते नहीं। और ये कैसी समस्या आ गई उल्टी। अब पढ़ो उसका आंसर क्या दे रहे हैं। यहाँ यथार्थ जानना होता ये है। समझ लो 99% लोगों की ये समस्या है। नहीं, हाँ ज्ञायक तो है, जानते तो हैं, मानते नहीं। मान है तब है, और विकल्प तो मिटे ही नहीं है। पढ़ो। यहाँ यथार्थ जानना होता है, वहाँ मानना भी होता ही है, और इस पूर्वक चारित्र भी सहज होता है। जैसे आगम प्रमाण पूर्वक आलू में आंखों से साक्षात एक भी जीव न दिखते हुए भी हम आलू में अनंत जीव जानते हैं, मानते हैं, और हमें आलू खाने का भाव तो दूर, उसे छूने का भाव भी नहीं आता। इसी तरह कोई विद्यार्थी पढ़ाई तो ना करे और फेल ना हो जाऊं ऐसी चिंता करे, अथवा अच्छे नंबर से पास हो जाऊं ऐसी भावना करे, यह दोनों ही मिथ्या है। देखो समझ आ गई बात। अभी थोड़े दिन पहले आई थी प्रश्न आया था ना भाई साहब का कि आत्मा तो देखी नहीं है, वो मिठास से चीनी का तो निर्णय हो जाता है, आत्मा तो देखी नहीं है। ये आगम से देख रहे ना, तुम नक्की तो करो नहीं और फिर बोलो कि अभी भी विकल्प आ रहे। दृष्टांत दे रहे हैं कि वो बच्चा पढ़ाई तो करे नहीं और बोले कि फेल नहीं हो जाऊं, या फिर ऐसा करे, ऐसी भावना बाय मैं तो टॉप आ जाऊं। तो दोनों बातें बेकार है ना। इसलिए क्या करना, तत्व ज्ञान करना, ये आपका कर्तव्य है। ज्ञान आदत आत्मिक आनंद के लिए मिला है, निशंक निर्भय जीवन जीने के लिए मिला है, न तो द्रव्य भाव नो कर्म की चिंता के लिए और न ही शुद्ध पर्यायों की कोरी चाह के लिए। कितनी बड़ी बात है। ज्ञान निशंक निर्भय रहने के लिए मिला है, न तो तुम शरीर संयोग आदि की चिंता करो। क्यों, तुम्हारी चिंता व्यर्थ है, कर सकते नहीं ना। चिंता से हैरान हो सकते, परेशान हो सकते। कल बात आई थी ना कि कोई संयोग में कम ज्यादा हो गया। दो चीज है एक ही साथ में, संयोग भी और ज्ञायक भी। अब संयोग को देखते रोते रहो, हैरान होते रहो, कर्म बंधन करते रहो, निगुत का रास्ता। और उसी समय परिपूर्ण ज्ञायक है, परिपूर्ण ज्ञान है, और उसी समय ज्ञायक हूं ऐसा नक्की रखो, तो ये सुखी होने का मार्ग है। जैसे लोक में ऐसा कहते हैं ना, गिलास आधा भरा है आधा खाली है, तो या तो खाली देख के रो या भरा देख के प्रसन्न रहो, भैया भरा तो है। ये तो सब लोक नीतियों की बात है, इनसे कुछ काम नहीं बनता। आधा खाली गिलास देखोगे तो रोगे ही। यहाँ तो परिपूर्ण ज्ञायक बता रहे हैं, खाली वाली नहीं है। समझ में आई बात? ऐसी बात है। न तो द्रव्य भाव नो कर्म की चिंता के लिए और न ही शुद्ध पर्याय की कोरी चाह के लिए। हाँ, यह ज्ञानता की पराकाष्ठा है कि पर्याय के नाम पर मोह राग द्वेष की पर्याय ही दिखती हैं, जबकि यह मुझे प्रसिद्ध ही नहीं करती। देखो उधर बोलेंगे मैं जीव हूं, और राग आदि भाव कौन सा तत्व है, बोलो। मैं कौन सा तत्व हूँ? जीव जीव तत्व, जीव तत्व, राग आदि आश्रव तत्व, आश्रम, आश्रव तत्व है ना। तो मैं आश्रव का करता हूँ, भोगता हूँ। एक तरफ तो क्या बोलेंगे कि वो आश्रव है, और दूसरी तरफ क्या बोलेंगे कि वो मेरी पर्याय है। आश्रम मेरी पर्याय है,
जब वो तत्व न्यारा है तो आश्रम मेरी पर्याय है अध्यात्म के अंदर। मेरी पर्याय तो ये जानन है जो मुझे प्रसिद्ध करती है। लक्षण की बात चल रही है। कौन है मेरी पर्याय? राग आदि मेरी पर्याय है कि जानना मेरी पर्याय है? वो जानने में भी छायाक्षमिक ज्ञान नहीं, खंड खंड ज्ञान नहीं, सहज ज्ञान मेरी पर्याय है। कौन समझ में आया? मेरी पर्याय तो सहज ज्ञान है, क्योंकि यही मुझे प्रसिद्ध करती है, मेरी सच्ची जीवन साथी है। ठीक है, देखो श्लोक में, आत्मख्याति श्लोक में ये वाली बात लिखी है क्या? चैतन्य का तो एक चिन्मय ही भाव है, और जो ये अन्य भाव राग द्वेष आदि वास्तव में दूसरों के भाव हैं, आश्रम के भाव हैं, इसलिए एक चिन्मय भाव ही ग्रहण करने योग्य है, बाकी सब भाव सर्वथा त्याज्य। गजब का ग्रंथ है ये समसार जी। एक भजन है, एक भजन ऐसे गाया जाता है, क्या था? परिणति सब जीवन की तीन भांत वर्णी, एक पाप एक पुण्य एक भीत राग वर्णी। भैया ने इसको उल्टा करा है। नहीं भैया, परिणति सब जीवन की तीन बाती नहीं है। जो पुण्य पाप है वो आश्रम की परिणति है, और जो भीत राग है वो संवर की परिणति है। अब उनने ऐसा करा है, परिणति सब जीवन की एक भांत वर्णी। सारे जीवों की परिणति कैसी है? एक ही प्रकार की। कैसी? ज्ञान ज्ञान ज्ञान, बस ज्ञान मात्र वर्णी। और तुम ज्ञान मात्र भूले और किसी अन्य रूप अपनी परिणति को जाना, तो ज्ञान मात्र भूले तो पुण्य पाप बैतरणी, और ज्ञान मात्र जाने तो भव समुद्र तरणी। हरी बात समझ में? चलो आगे। एक निश्चय का अभ्यास न होने से जीव नाना आभासों में उलझा रहता है, जबकि निश्चय के अभ्यास से सारे आभास मिटकर निश्चय मोक्ष मार्ग सहज ही प्रकट होता है। निश्चय का अभ्यास अर्थात आगे करो, आगम, कौशल व आगे युक्ति के करो, यहाँ अवलंबन स्क्रीन पे, पूर्वक। स्क्रीन पे आगे करो। निश्चय का अभ्यास अर्थात आगम, कौशल व युक्ति के अवलंबन पूर्वक स्वयं को एक अभेद, अविनाशी, परिपूर्ण, परम अकर्ता, बता। ज्ञायक भाव रूप ही जानना, इसी को यथार्थ तत्व निर्णय कहते हैं, और यही मोक्ष मार्ग का वास्तविक पुरुषार्थ है। मोक्ष मार्ग क्रिया परिणाम से नहीं वरन तत्व निर्णय से प्रारंभ होता है। हो गया? तत्व निर्णय रूप वज्र पौरुष से कर्म रेखाएं मिटना प्रारंभ हो जाती हैं। जिस समय हो आत्मदृष्टि कर्म थर थर कांपते हैं। दूर रहे आत्म का अनुभव, जो कि सर्वथा है निर्दोष, किंतु इसका सत निर्णय ही हरता है कर्मों का कोष। स्वस्वरूप के ऐसे जानने मानने पूर्वक परिणति सहज ही निसंग निर्भय हो जाती है। इस अवस्था को विद्वत शिरोमणि आदरणीय डॉक्टर हुकुमचंद जी बारिल मार्ग का मार्ग कहते हैं। इसी से अल्पकाल में रत्नत्रय रूप मोक्ष मार्ग एवं मोक्ष रूप मार्ग की फल की प्राप्ति अवश्य ही होती है। बस अभी इसको हटा। देखो यहाँ पर ये लास्टली एक बहुत अच्छी बात आई है। क्या बात आई है? कि इसको मार्ग का मार्ग कहते हैं। रत्नत्रय, देखो मोक्ष है ना, मोक्ष, ये तो मोक्ष है। हटा दो पूरा। ये जो मोक्ष है ना, ये तो मंजिल है, मोक्ष मंजिल। और मोक्ष का मार्ग क्या है? मोक्ष का मार्ग है तो रत्नत्रय मोक्ष मार्ग, रत्नत्रय मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है।
और मार्ग का भी मार्ग क्या है? रत्नत्रय रूपी मार्ग का भी मार्ग क्या है? बोलो अंजलि जी, आप कुछ बोल रहे। मार्ग का भी मार्ग क्या है? ये अपने को गायक देखना, तत्व निर्णय। तत्व नहीं। मार्ग का मार्ग है तत्व निर्णय। जैसे जैसे लोक में भी, एक बात बहुत साल पहले की बात है, 10-20 साल पहले की बात, दादाश्री, मुझे वो सीन याद आ रहा है। दादाश्री देवलाली शिविर में आए थे, तो देवलाली शिविर में दादा के पास बैठने का मौका मिला, तो ऐसा ही प्रश्न मैंने दादा के सामने रखा। तब दादा ने ये वाली बात कही थी, उदाहरण देके समझाया कि जैसे लोक में आपको दिल्ली जाना है ना, तो दिल्ली तो आपकी मंजिल, और दिल्ली कहाँ से जाओगे? कि ट्रेन से, है ना? तो ट्रेन हो गया मार्ग, पहुंचने का साधन। बोले कि इस सारी दुनिया कहती है कि दिल्ली ट्रेन से जाते हैं, लेकिन आप अपने घर से ऑटो से प्लेटफॉर्म तक पहुंचे तो कुछ नहीं है, वो है मार्ग का मार्ग। समझ आई बात? ट्रेन तुम्हारे घर थोड़ी आएगी। प्लेटफॉर्म तक कैसे जाओगे? ऑटो से। तो ऑटो से थोड़ी दिल्ली जाते भैया, घर से प्लेटफॉर्म तक ऑटो से ही जाते हैं। ऐसी अनादि का मिथ्या दृष्टि पहले जिनवाणी के माध्यम से तत्व निर्णय ही करता है। तो तत्व निर्णय है मार्ग का मार्ग, और तत्व निर्णय पूर्वक रत्नत्रय प्रकट होते हैं, वो है मार्ग। और मोक्ष है, वो तो मोक्ष मंजिल है। समझ में आ गई बात? इसलिए ये तत्व निर्णय है। ये जो 4 पॉइंट है ना, इन 4 पॉइंट्स पे बार 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 विचार करना, बार बार। लास्ट पॉइंट तो बहुत शानदार है, स्वयं शुद्ध, शाश्वत शुद्ध और निरपेक्ष शुद्ध। अब आओ, जिसको झलकना झलको। जब अपने स्वरूप की समझ हो गई, अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया, अब झलकन से क्या घबराना है जब उसमें कुछ होता ही नहीं? क्या घबराना है उससे? तो ज्ञेयों से ज्ञान भयाक्रांत था ना, तो अब भयाक्रांत नहीं है, निश्चिंत है। और ये अज्ञानी स्टिल ज्ञान में ज्ञेय बनने पर ही झंझट करता है। अरे ऐसे भाव हो गए, जान तो रहे, सुन तो रहे, माने तो सही, विकल्प तो मिटते नहीं। रत्नत्रय तो हुआ नहीं अभी, तूने भी ऑटो ही नहीं पकड़ा, मार्ग के मार्ग पे ही नहीं आया, मार्ग पे कैसे जाएगा? समझ में आ रही बात? ये बहुत गंभीर बात है। अभी भी कहीं ना कहीं संयोग शरीर कर्म कषाय पे ही उलझा है जीव, ज्ञान स्वभाव को नक्की नहीं किया है, इसलिए ये समस्याएं खड़ी हो रही हैं। और बस वही ज्ञेयों में ही, ये अच्छा ये बुरा, ये अच्छा बुरा, इन्हीं में संतुष्ट है। कुछ शरीर की क्रियाओं में संतुष्ट है, कुछ परिणामों में संतुष्ट है, ज्ञान स्वभाव का निर्णय नहीं किया है। ठीक है, शेष चर्चा अपन आगे करें। एक मिनट, मैंने हमने जो पूछा ना बहन, ये बताओ बस कि परद्रव्य प्रभाव और पर कार्य जो से भिन्न हूँ, ये पूछा हमने। ये जो पर कार्य नहीं, पर काल। नहीं, वो चारों अलग हुए हैं। द्रव्य क्षेत्र काल भाव, वो चारों अलग हुए। मैंने इससे अलग पूछा कि जब हम बोलते हैं ना प्रतिक्रमण वगैरह जब के समय पर जब बोलते हैं ना पर द्रव्य प्रभाव पर कार्य से मैं भिन्न हूँ, तो पर कार्य में यहाँ क्या लेंगे? पहली बात तो पर कार्य वहां लिखा ही नहीं होगा, पहले तो ये देखना वापस से। अच्छा अच्छा,
और अगर ऐसे भी समझना है तो जो भी पर का परिणमन है, न मैं उसे करता न उसको भोगता, बस ये उससे भिन्नता है। पर कार्य मतलब पर का परिणमन। पहले तो पर कार्य लिखा ही नहीं होगा, आप ढंग से देखना। ठीक है और देखेंगे। किसी भी कार्य देखना है तो परिणमन, किसी भी पर का परिणमन, उससे मैं न्यारा हूँ। हाँ, तो ये बराबर आ रहा है। और फिर भी देख पर के द्रव्य के से न्यारा हूँ तो उसके कार्य से भी न्यारा हूँ। कार्य मतलब उसका परिणमन। पर का परिणमन। ठीक है, और भी देख के बता। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।